जादू एक ऐसा खेल है जिसमें जादूगर हजारों लोगों के सामने कुछ ऐसी चीजें करके दिखाता है जो बिल्कुल असंभव लगता है, जैसे कि लड़की को हवा में उड़ाना, किसी चीज को गायब कर देना और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जादू रियल नहीं होता है। जादूगर सिर्फ लोगों की नजरों को धोखा देते हुए ये सभी चीजें करते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही 10 जबरदस्त मैजिक ट्रिक्स के राज बताने वाला हूँ जो आपके होश उड़ा देगा। तो बिना देरी के लेट्स बिगिन। नंबर 10, रेजर ब्लेड ट्रिक। दोस्तों, इस ट्रिक में जापान के एक जादूगर टेम्पा रेजर ब्लेड से ऐसी ट्रिक करते हैं जिसे देखकर आप भी जरूर चौंक जाएं। सबसे पहले टेम्पा जजेस को एक असली ब्लेड देते हैं ताकि वो चेक करके बताए कि ये ब्लेड असली है या नकली। फिर टेम्पा वही ब्लेड अपने मुंह में डालते हैं और उसे निगल लेते हैं। इसी तरह टेम्पा बहुत से ब्लेड लेते हैं और उन्हें भी निगल लेते हैं। ब्लेड्स को निगलने के लिए वो जूस भी पीते हैं, जिससे ऑडियंस को यह यकीन हो जाता है कि टेम्पा ने सारे ब्लेड्स निगल लिए हैं। लेकिन कुछ ही देर में टेम्पा वो सारे ब्लेड्स एक धागे से बंधे हुए अपने मुंह से निकालने लगती है। अब दोस्तों, किसी साधारण व्यक्ति का ब्लेड निगलना ही लगभग नामुमकिन होता है, तो फिर टेम्पा ने ब्लेड्स निकल कर फिर से उन्हें वापस मुंह से कैसे निकाला होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस ट्रिक का राज। दोस्तों, दरअसल टेम्पा ब्लेड निकलते ही नहीं है, बल्कि मुंह की बाकी तरफ ब्लेड को छिपा देते हैं, और जब वो निगलने के लिए जूस पीते हैं तो उसी ग्लास में वो सारे ब्लेड्स थूक देते हैं, जो जूस की कलर के कारण ग्लास में किसी को नजर नहीं आते। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ब्लेड्स ग्लास के अंदर नजर आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब टेम्पा ने सारे ब्लेड्स थूक दिए हैं तो फिर धागे से बंधे हुए ब्लेड्स टेम्पा अपने मुंह से कैसे निकल रहे हैं। दरअसल टेम्पा ने शो के शुरू होने से पहले ही अपने मुंह में नकली ब्लेड्स का एक पैकेट छिपा लिया था, और उसके सारे ब्लेड्स पहले से ही एक दूसरे के साथ धागे से बंधे हुए थे, जिन्हें टेम्पा अपने मुंह से लगातार निकालते चले गए और सबको हैरान कर दिया। नंबर 9, सिगरेट ट्रिक। दोस्तों, इस ट्रिक में मारियो लोपेज दर्शकों के सामने सिगरेट को अपने नाक के अंदर डाल लेते और अपने मुंह से बाहर निकाल लेते, और इसी तरह सिगरेट को अंदर बाहर करके दर्शकों को हैरान कर देते। आखिर में वो पूरी सिगरेट को अपने नाक के अंदर डाल लेते और मुंह से बाहर निकाल लेते। दोस्तों, इसे देखकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर मारियो लोपेज ने ऐसा किया कैसे। तो चलिए जानते हैं। दरअसल इस ट्रिक को करते वक्त मारियो के पास एक्चुअली में एक नहीं बल्कि 2 सिगरेट होती है, एक आधी सिगरेट और एक पूरी सिगरेट। आधी सिगरेट को वो दर्शकों को पूरी सिगरेट दिखाते हुए अपनी नाक में डाल देती, उसके बाद अपने पॉकेट में से पूरी सिगरेट निकाल के चुपके से अपने मुंह में डाल देती, फिर वो नाक में अपनी उस आधी सिगरेट को थोड़ा अंदर करते, मुंह वाली सिगरेट को अपनी जीभ की मदद से बाहर करते, ताकि दर्शकों को ऐसा लगे कि वो एक ही सिगरेट है जो मारियो के नाक से लेकर उनकी मुंह तक पहुंची हुई। आखिर में जब मारियो पूरी सिगरेट अपनी नाक के अंदर डाल देते हैं, वो भी रियल नहीं होता। दरअसल वो सिगरेट को अपने हाथ में चुपके से छुपा लेते हैं और उसके बाद पूरी सिगरेट को अपने मुंह से निकालकर दर्शकों को दिखाते। नंबर 8, वाटर सस्पेंशन ट्रिक। दोस्तों, इस ट्रिक में मैजिशियन पानी के भरे एक ग्लास को उल्टा करता है और पानी उस ग्लास से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता। इस ट्रिक को दिखाने के लिए जादूगर पहले एक साधारण कांच का ग्लास लेता है, उसे बाल्टी में रखे एक पानी से आधा भर देता है और कार्डबोर्ड के एक टुकड़े पर यह ग्लास उल्टा कर देता है, और कार्डबोर्ड के हटाने के बावजूद पानी ग्लास से बाहर नहीं गिरता। इसके बाद मैजिशियन 3 तक गिनती करता है और पानी वापस बाल्टी में गिर जाता है। इसे देखकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि जादूगर ने ऐसा किया कैसे। अब इस ट्रिक को समझने के लिए पहले आपको पानी के ग्लास को ठीक से देखना हो। अगर आप ध्यान से देखें तो इस ग्लास के तल के पास छोटा सा छेद बना है, जिसे उंगली या अंगूठे से बंद किया जा सकता है। इसके अलावा इस ट्रिक में जादूगर कार्डबोर्ड के ऊपर एक गोलाकार प्लास्टिक का ढक्कन भी छुपाता है। ये ढक्कन कार्डबोर्ड लगाने पर जादूगर चुपके से ग्लास पर लगा देता है और अपनी उंगली से ग्लास में बने छोटे से छेद को दबाए रखता है, जिससे एक तरह का वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिससे पानी नीचे नहीं गिरता। उसके बाद 3 तक गिनने के बाद जादूगर अपनी उंगली छेद पर से हटा देता है और पानी नीचे गिरने लगता है। नंबर 7, लेविटेटिंग गर्ल। दोस्तों, ये ऐसी ट्रिक है जो शायद आपने कहीं ना कहीं ज़रूरी देखी हो। इस ट्रिक में जादूगर एक लड़की के ऊपर कपड़ा डालकर उसे अपनी जादुई शक्तियों की मदद से कई दूर तक ऊपर उठा देता है। फिर जादूगर उसके नीचे से अपने हाथों को गुजारता है, ये प्रूफ करने के लिए कि उसके नीचे कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है।
और फिर जादूगर उस कपड़े को हटाता है और फिर जादुई तरीके से वो लड़की गायब हो जाए। तो जादूगर ने ये किया कैसे? दरअसल इस ट्रिक में जिस बेंच पर लड़की लेटी हुई होती है उसमें एक कंपार्टमेंट होता है और बेंच पर लेटी हुई लड़की चुपके से उस बेंच के कंपार्टमेंट के अंदर चली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब जादूगर उस लड़की को हवा में ले जाते हैं तब तो वो लड़की वही रहती है। दरअसल दोस्तों नहीं, वो लड़की तो पहले ही कंपार्टमेंट में जा चुकी होती है और हम जिस लड़की को ऊपर जाते हुए देखते हैं वो दरअसल लड़की नहीं बल्कि एक ऐसे तार से बनी बॉडी फॉर्म रहती है जो बिल्कुल एक लड़की की तरह दिखती है और उस तार को उस कपड़े से पहले ही ढक दिया जाता है, इसलिए दूर से देखने से लगता है कि उसके अंदर एक असली लड़की है। और जो तार इसे ऊपर उठाता है हम उसे भी इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये तार बहुत पतले होते हैं और वहाँ की लाइटिंग्स ऐसे एंगल में लगाई जाती है ताकि वो हमें ना दिखाई दे। और इसी तरह तार से बनी बॉडी जादूगर के कपड़े हटाने पर हमें इसलिए नहीं दिखाई देती है क्योंकि कपड़ा हटाने के तुरंत बाद ही वो तार ऊपर चला जाता है। और इसी तरह लाइटिंग्स और थोड़ी चालाकी से अनोखा जादू लोगों को हैरान कर देता है। नंबर 6, बर्न कार्ड ट्रिक। दोस्तों ये ट्रिक परफॉर्म की है रिचर्ड जॉन्स ने। इस ट्रिक में उन्होंने सबसे पहले कार्ड पर जज को सिग्नेचर करने लगाया और फिर उसी कार्ड को सबके सामने फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं टुकड़ों को एक साथ मिलाकर लाइटर से जला दिया, लेकिन वही कार्ड पूरी तरह जलने के बावजूद अपने आप ठीक हो जाता है। अब उन्होंने ऐसा किया कैसे, चलिए जानते हैं। उन्होंने ऐसा किया 2 कार्ड की मदद से, एक जिस पर जज के साइन थे और दूसरा जो कि साइन किए हुए कार्ड के पीछे बड़ी चालाकी से छुपा हुआ था। दोनों कार्ड को रिचर्ड बड़ी चालाकी से फोल्ड करते वक्त अलग अलग कर देते हैं। उसके बाद वो ओरिजिनल कार्ड को अपने जैकेट में लाइटर निकालते वक्त बड़े चालाकी से छुपा देते हैं। उसके बाद वे दूसरे कार्ड को सबके सामने जला देते हैं और उसके बाद ओरिजिनल कार्ड को वो अपनी जैकेट से बड़ी सावधानी से निकालकर सबको हैरान कर देते हैं। नंबर 5, नाइफ ट्रिक। दोस्तों इस ट्रिक में मैजिशियन एक चाकू लेता है जो बेहद धारदार है और फिर उस चाकू से अपने हाथ को काटने लगता है। देखने में लगता है कि चाकू हाथ के अंदर तक चला गया, लेकिन उस दौरान खून की एक बूंद तक निकलती हुई नहीं दिखती है और चाकू निकालने के बाद जादूगर के हाथों में खरोच तक नहीं दिखती। अब जादूगर के पास कोई हीलिंग पावर्स तो होगी नहीं और मैजिशियन का हाथ भी देखने में बिल्कुल असली लग रहा है। मतलब यकीनन इस ट्रिक का सीक्रेट चाकू में छुपा हुआ है। दरअसल ये चाकू तो बेहद तेज है, लेकिन इसके अंदर से निकलने वाला हिस्सा बिल्कुल भी धारदार नहीं है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जादूगर ने ये किया कैसे। नंबर 4, स्प्लिटमैन ट्रिक। दोस्तों सोचिए कि कभी आप यूं ही वॉक पर निकले और अचानक ऐसा कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाए जिसका आधा शरीर कटा हुआ हो, तो शायद आप जरूर डर जाएंगे और डर के मारे शायद चिल्लाने भी लगेंगे। अगर आप इस वीडियो में देखें तो एक व्यक्ति अपने कटे हुए शरीर के साथ चलता हुआ नजर आ रहा है। इसे देखकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान अपने आधे शरीर के साथ ऐसे कैसे चल सकता है। दोस्तों वैसे बहुत ही साधारण सी ट्रिक है जिसे आप घर पर भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस ट्रिक को परफॉर्म कर रहा होता है, अगर आप उसे सामने से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसका आधा शरीर कटा हुआ है, लेकिन अगर आप उसे साइड से या पीछे से देखेंगे तो आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि ऐसा होता कैसे, क्योंकि उस व्यक्ति के कमर के नीचे का भाग प्लास्टिक के कपड़ों या कुछ अन्य चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसके बाद वो व्यक्ति अपने पैरों को थोड़ा मोड़कर कुछ इस तरह बना लेता है जिससे कि सामने वाले को लगे कि उसका शरीर कटा हुआ है। और फिर जैसे ही वो थोड़ा आगे चलने लगता है तो ऐसा लगता है कि कटे हुए शरीर वाला व्यक्ति चल रहा है। अगली ट्रिक बताने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नंबर 3, फ्रीजिंग वाटर ट्रिक। दोस्तों इस ट्रिक में जब डायनामो एक वाटर फाउंटेन के ऊपर अपना हाथ रखता है तो उस फाउंटेन का पानी तुरंत ही बर्फ बन जाता है और वहाँ के सारे लोग डायनामो को देखते ही रह जाते हैं। दरअसल दोस्तों ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है। असल में जिस पानी में डायनामो अपना हाथ रखकर उसको बर्फ बनाता है उसके नीचे पहले से ही बर्फ की एक लेयर मौजूद होती है और डायनामो के हाथ रखते ही उस पानी को नीचे खींच लिया जाता है और बर्फ की लेयर ऊपर आ जाती है, जिससे सबको ऐसा लगता है कि डायनामो ने अपने मैजिक का यूज़ करके पानी को बर्फ में बदल दिया। नंबर 2, द बॉटल ट्रिक। दोस्तों इस ट्रिक पे मैट अपने सामने के टेबल पर एक बॉटल और एक ग्लास रखते हैं और बॉटल और ग्लास को ट्यूब से ढक देते हैं, जिसके बाद उस एक बॉटल और ग्लास से वो कई बॉटल्स और ग्लास बनाते हैं जो देखने में बिल्कुल भी समझ नहीं आता। लेकिन इस मैजिक ट्रिक के पीछे मैट की चालाकी और छोटा सा सीक्रेट है। दरअसल इसका सीक्रेट उन ट्यूब में छुपा हुआ है और असल में ये बॉटल नीचे से खुले हुए और खाली होते हैं, जिसकी वजह से ये सब बॉटल और ग्लास एक के अंदर एक छुपे हुए होते हैं।
मैट उन ट्यूब्स की मदद से कई सारे बॉटल्स निकालता है, जिनमें से एक बॉटल में से वो ग्लास में वाइन भी डालता है, जिससे ऐसा लगे कि वो बॉटल बिल्कुल असली है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दरअसल मैट जिस बॉटल से वाइन ग्लास में डालता है वो दरअसल एक स्पेशल बॉटल होती है, जिसके ऊपर के हिस्से में एक कंपार्टमेंट होता है जिसमें वाइन होती है, लेकिन नीचे से वो बॉटल बाकी बॉटल की तरह बिल्कुल हॉलो होती है, जिसकी वजह से ये सभी बॉटल और ग्लास एक के अंदर एक फिट हो जाते हैं। और मैट उन बॉटल्स को अलग अलग करके उन टेबल्स पर रखते जाते हैं, जिससे हमें लगता है कि मैट जादू से वो बॉटल वहाँ ला रहे हैं, लेकिन ये सब मैट के हाथों की चालाकी और ट्रिक्स का कमाल है। नंबर 1, द वैनिशिंग ट्रिक। दोस्तों ये ट्रिक परफॉर्म की है क्रिस एंजल। इस ट्रिक में क्रिस एंजल के दोनों हाथों पर रस्सी बंधी हुई होती है और उनके सामने एक कपड़ा लाया जाता है, जिसके पीछे जाते ही क्रिस एंजल कुछ ही सेकंड में अपने आप ही गायब हो जाते। तो क्या क्रिस के पास गायब होने की अद्भुत शक्तियाँ है? चलिए जानते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पीछे के आदमी की परछाई आपको सामने की तरफ दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही क्रिस गायब हो जाता है और कपड़ा हटा दिया जाता है तो उस पीछे खड़े आदमी की परछाई हमें नजर ही नहीं आती। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल दोस्तों जो बाल्टी के बीच की जगह है वो कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि एक स्क्रीन है, जिसमें पहले से एक रिकॉर्डेड वीडियो दिखाया जा रहा है, जिसमें पीछे खड़े इंसान के पैर पहले से ही रिकॉर्डेड है। और जब स्क्रीन के लिए रिकॉर्डिंग की गई थी तब उस पीछे खड़े इंसान की परछाई पीछे की तरफ थी, लेकिन अब जब लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है तब परछाई सामने की तरफ है। और जैसे ही क्रिस ऊपर चढ़कर कपड़े के नीचे चले जाते हैं तब वो जल्दी से अपने हाथों में बंधी रस्सियों को एक साथ बांधकर पीछे की तरफ कूद जाते हैं, और बीच में स्क्रीन होने के कारण वे वही छिपे रहते और हमें दिखाई भी नहीं देते, जिससे हमें लगता है कि क्रिस गायब हो गए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ज़बरदस्त टॉप 10 वीडियोज़ लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।